अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल IQ 120 प्लस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनियन बजट के बारे में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनियन बजट 2025 एंड 26। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या यहाँ पे इसके की पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आज 1 फरवरी को यहाँ पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैं, उन्होंने यहाँ पे जो यूनियन बजट है वो यहाँ पे प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इसके यहाँ पे क्या यहाँ पे की पॉइंट हैं, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप आखिर तक देखना, तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे किस तरह से ये बजट यहाँ पे पेश किया है, किसको यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट मिला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो की पॉइंट्स हैं वही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इनकम टैक्स रिलीफ फॉर द मिडिल क्लास। यहाँ पे ये मिडिल क्लास के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बजट है। यहाँ पे अगर हम देखें मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ हैं, यहाँ पे जिसकी भी इनकम यहाँ पे है 12 लाख तक, ठीक है, जिसकी भी यहाँ पे 12 लाख तक इनकम है, तो उसको यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इनकम टैक्स जो है ये नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, एक रिलीफ है यहाँ पे मिडिल क्लास पीपल्स के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो इनकम टैक्स रिलीफ फॉर द मिडिल क्लास इन ए मेजर रिलीफ फॉर द मिडिल क्लास द बजट प्रपोज दैट द इंडिविजुअल विद इन एनुअल इनकम ऑफ द up to 12 lakh will not be liable to pay income tax under the new regimes। तो यहाँ पे न्यू रजीम के अंडर यहाँ पे अगर आपकी इनकम यहाँ पे 12 लाख है तो आपको यहाँ पे इनकम टैक्स जो है ये नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छी खबर है, अच्छी यहाँ पे राहत वाली खबर है इनकम यहाँ पे जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें जो सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे इंक्रीज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसको यहाँ पे बढ़ा दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। आप देखोगे यहाँ पे गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर अप टू द 11.21 लाख करोड़ फ्रॉम द फिजिकल ईयर ऑफ 25 to 26 up to from 11.11 लाख करोड़ इन द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे जो प्रीवियस यहाँ पे एक्सपेंडिचर था वो था यहाँ पे 11.11। तो यहाँ पे आप इसको बढ़ा के 11 पॉइंट यहाँ पे 21 कर दिया है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखें बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। यहाँ पे आप जानते हैं कि जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ये यहाँ पे इसको एक यहाँ पे बूस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे फंडिंग जो है राइज़ किया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है ये एमंग द गवर्नमेंट टॉप प्रायोरिटी, यहाँ पे इस टॉप प्रायोरिटी पे इसको रखा गया है बजट के। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बजट में यहाँ पे इसको टॉप प्रायोरिटी दी गई है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये जो ये बजट है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। ठीक है, इसके यहाँ पे अगर हम देखें ए प्रोविजन ऑफ 1.52 लाख करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो एलाइड सेक्टर है, इसके लिए यहाँ पे आप देखोगे 1.52 लाख करोड़ यहाँ पे एलोकेट किया गया है। ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग इनिशिएटिव। यहाँ पे इसको भी एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट है और यहाँ पे स्किलिंग इनिशिएटिव है इसको भी बजट के अंदर इम्पॉर्टेंट दी गई है। इसके लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे जो 5 इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो इनिशिएटिव हैं उनके लिए यहाँ पे आप देखोगे 2 लाख करोड़ यहाँ पे जो है एलोकेशन है यहाँ पे मिली है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखोगे अपॉर्चुनिटीज़ फॉर 4.1 करोड़ यूथ ओवर ए 5 ईयर ऑफ पीरियड। तो यहाँ पे इतने यूथ्स को 4.1 दिया जाएगा यहाँ पे क्या 5 ईयर पीरियड के अंदर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। उसके बाद अगर हम देखें सपोर्ट फॉर वुमेन लेड डेवलपमेंट, वुमेंस के लिए यहाँ पे अलग से यहाँ पे इन्होंने इनिशिएटिव रखा है, अलग से एलोकेशन इनको मिला है टू प्रमोट वुमेन लेड डेवलपमेंट। द बजट एलोकेटेड मोर देन 3 लाख करोड़ फॉर द स्कीम बेनिफिटिंग वुमेन्स एंड गर्ल फोकसिंग ऑन द एजुकेशन हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो 3 लाख करोड़ यहाँ पे जो वुमेन्स हैं वो फैसिलिटेट हो रही हैं, जिनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, यहाँ पे वो एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में यहाँ पे इनको ये एलोकेशन मिला है। ठीक है, तो एक अलग से पैकेज है वुमेन्स के लिए, ये भी एक बढ़िया इनिशिएटिव है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे हम देखें हाउसिंग फॉर द अर्बन पोर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज़। तो यहाँ पे जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं अर्बन, यहाँ पे 2.0 ये एक यहाँ पे स्कीम है। इसमें यहाँ पे 1 करोड़ अर्बन पोर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज़ को यहाँ पे घर दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है ये 10 लाख करोड़ है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस बजट के अंदर। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे टैक्स रिफॉर्म एंड रिलीफ, तो यहाँ पे हमने पीछे देखा था जिसकी भी इनकम यहाँ पे 12 लाख तक है उनको यहाँ पे इनकम टैक्स है वो यहाँ पे उनको नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे और हुई है, ये है यहाँ पे द स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम द सैलरीड इंडिविजुअल हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम द 50,000 टू 75,000 अंडर द न्यू टैक्स रजीम। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 50,000 जिनकी यहाँ पे सैलरी थी, ठीक है, वो टैक्स देते थे, तो यहाँ पे आप उसको बढ़ा के 75,000 कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम अगर देखें एडिशनली द डिडक्शंस ऑन फैमिली पेंशन हैज़ बीन राइज्ड फ्राम द 15,000 टू 25,000। तो यहाँ पे ये एक यहाँ पे राहत वाली यहाँ पे बात है। ये यहाँ पे जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनके लिए ये एक अच्छी खबर है, ठीक है। तो आगे अगर हम देखें यहाँ पे ये जो रुपया है हमारा, ठीक है, ये कहाँ से आता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखोगे इनकम जो है हमारा इनकम टैक्स से जो आएगा ये 22% आता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें जो बोरिंग अदर लाइबिलिटीज़, यहाँ पे आप देखोगे 25 है कि यहाँ पे ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 25% है, यहाँ पे 20% है, ठीक। जितनी यहाँ पे लाइबिलिटी ज़्यादा होगी यहाँ पे आप देख सकते हो ये बोरिंग है। बोरिंग पे आपको हमेशा इंटरेस्ट देना पड़ता है, जितनी ज़्यादा ये होगी इतना इंटरेस्ट यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जीएसटी एंड अदर से आप देखोगे 18% है, ठीक है। कॉरपोरेशन टैक्सेस यहाँ पे 17%, कस्टम यहाँ पे 4% है, नॉन टैक्स रिसिप्ट जो हैं ये 9% है। तो यहाँ पे ये एलोकेशन सब कुछ दिया गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे रुपीज़ गोज़ टू, यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है हमारा जो खर्चा है ये कहाँ पे होता है, रुपीज़ जो यहाँ पे हम बजट में देते हैं यहाँ कहाँ पे लगता है, ये सब कुछ यहाँ पे आपके सामने है, ठीक है। पीछे मैंने एक बात की थी यहाँ पे जो ये है बोरिंग पे यहाँ पे हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20% यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो अदर्स यहाँ पे एक्सपेंडिचर 8% है, पेंशन यहाँ पे 4% है। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में यहाँ पे 8% है। तो यहाँ पे ये चीज़ें सामने हैं। डिफेंस पे यहाँ पे 8% है और ये सभी चीज़ें यहाँ पे हैं आपके सामने, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो हैं यहाँ पे 16% सब्सिडीज़ वगैरह है, ये चीज़ें यहाँ पे आपके सामने आप यहाँ पे देख सकते हो कि कहाँ पे यहाँ पे पैसा जा रहा है और कहाँ से हमारा पैसा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स यहाँ पे आप देख सकते हो डिफेंस पे यहाँ पे ये करोड़्स में है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे डिफेंस में ये डिफेंस के लिए इतना खर्चा हमें यहाँ पे आ रहा है, ये ऊपर आप देख सकते हैं डिफेंस के लिए है ये यहाँ पे, और रूरल डेवलपमेंट के लिए है। एंड यहाँ पे उसके बाद अगर देखोगे होम अफेयर के लिए तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के लिए इतना है, यहाँ पे एजुकेशन के लिए ये देखो, और उसके बाद हेल्थ सेक्टर के लिए ये है यहाँ पे, अर्बन डेवलपमेंट के लिए ये है यहाँ पे, IT एंड टेलीकॉम के लिए यहाँ पे ये है, एनर्जी के लिए यहाँ पे ये है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे ये है, सोशल वेलफेयर के लिए यहाँ पे है, और यहाँ पे आप देख सकते हो साइंटिफिक यहाँ पे आप देख सकते हो साइंटिफिक डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे ये है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखोगे कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, सबसे ज़्यादा किस पे इन्वेस्ट हो रहा है, किस पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलें, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आगे यहाँ पे दिया है, ये आप देख सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे नीचे दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये थी वीडियो, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।